रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी के चरणों में सतत लीन रहने वाले हमारे अनंत संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर विराजमान आर्गन, तबला, बेंजू, हारमोनियम पर बैठे हुए हमारे बड़े छोटे भाई सभी को नंदन वंदन अभिनंदन। आज प्रथम सायंकालीन बेला में अमृतमयी कथा का रसपान करने आई वात्सल्यमयी, करुणामयी, प्रेममयी माताएं, बहनें एवं देव स्वरूप भाई बंधु सभी को नंदन वंदन अभिनंदन। इस कथा पंडाल को अपनी बाल लीला बाल छवि से सुशोभित करने वाले हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं कमेटी के सभी सदस्यगण सभी को नंदन वंदन अभिनंदन। आइए कथा प्रारंभ करने के पूर्व हम और आप अपने मन और वाणी को श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हुए 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात कथा की तरफ अग्रसर होंगे। तब तक हम सभी लोग 2 घंटे शांति का परिचय देंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव की कृपा हुई कि आज काशी में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं कि हमारी कई जन्म के जब पुण्य अर्जित होते हैं तब जाकर कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मन क्रम वचन ध्यान से आप कथा को श्रवण करें। कथा हमारे जीवन की व्यथा मिटा देती है। लोग कहते हैं कि कैसे कहते हैं कि कथा हमारे जीवन की व्यथा मिटा देती है। कथा को आप ध्यान से सुनिए, कानों के द्वारा रसपान कीजिए और हृदय में रखिए और जीवन में उतारिए, तब कथा ये आनंद देती है। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा देते हैं कि 1 खुराक सुबह 1 खुराक दोपहर शाम। अगर आप दवा नहीं पीती हैं, लाकर तकिए के नीचे रख देती हैं, तो बीमारी वैसे की वैसी बनी रहती है। वैसे ही जब हम कथा श्रवण करते हैं उसको जीवन में उतारते नहीं हैं,
कहते हैं कि रामचरितमानस ये शंकर जी रच कर अपने हृदय में रखे थे। और रामचरितमानस का अर्थ क्या है, पहले इसको समझिए। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल। जो पूरे राष्ट्र का मंगल करता है उसका नाम राम है। और मानस का क्या अर्थ है, मानस यानी मनुष्य। मनुष्य वही है जो श्री राम का नाम लेता है, जो शिव का नाम लेता है, वही मानव है, यानी वही मनुष्य है। शिव पर से ई की मात्रा हटा दीजिए तो क्या हो गया, 100। आप लोग भी बोलिए, शिव पर से ई की मात्रा हटा दी तो क्या होगा, 100। 100 का अर्थ क्या होगा, मुर्दा। मुर्दा का अर्थ क्या होगा, लाश। तो जो शिव को नहीं भजता है, यानी भगवान का नाम नहीं लेता है, वह जीते जी मुर्दे के समान है। इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए जिह्वा पर। कहते हैं कि पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे ना कि राम राम जी। ध्यान अपना भटकाइए मत, क्योंकि काशी में यह कथा बड़ी सुलभ होती है, बड़ी दुर्लभ होती है। भगवान राम की कथा स्वयं काशी में बैठ कर कहना। आप लोग बताइए कि पहले एक दूसरे से लोग मिलते थे तो कहते थे ना कि राम राम जी, तो कभी आपने विचार किया कि 2 ही बार क्यों बोलते हैं लोग कि राम राम जी? एक बार क्यों नहीं बोलते हैं राम, या 3 बार क्यों नहीं कहते हैं कि राम राम राम, या 4 बार क्यों नहीं कहते हैं कि राम राम राम? 2 बार क्यों बोलते हैं राम राम? इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ये जो र शब्द है तो ये शब्दावली का 27वां शब्द है। इसे क ख, वहाँ से आप यदि गिनती गिनेंगी 1 2 क 1 ख 2 वैसी गिनती जाएंगे तो ये जो र शब्द आएगा तो ये 27वां शब्द है। और र के बाद आ, रा, तो ये क्या है, अ आ, ये दूसरा शब्द है। तो 27 अधन 2, फिर जो म है राम, ये म जो है ये 25वां शब्द है। तो जब पढ़ते जाएंगे तो ये 25वां शब्द है। तो 27 अधन 2 अधन 25, ये तीनों का योग कितना होगा, आप लोग जोड़ कर बताइए। तीनों का योग होगा 54। हम प्रश्न भी करेंगे आप लोग से, बताते जाइए, क्योंकि आप लोग की मैथ बहुत तेज है, हमारी कमजोर है। तो 54 होगा। तो 1 बार राम बोलते हैं तो 54 बार हुआ, और 2 बार राम राम बोलते हैं तो क्या होगा, 54 अधन 54, उसका योग कितना होगा, जोड़ बताइए। 108। तो 108 हुआ। तो माला में हम लोग जपते हैं ओम नमः शिवाय या सीताराम, तो 108 बार जपते हैं कि नहीं? तो 2 बार राम राम बोलते हैं तो 108 बार आपका जाप हो गया, सस्ते में काम चल गया। राम राम जो 108 बार भजेंगे तो वो राम राम अगर 2 बार बोल दे तो आपका 108 बार वाचिक हो गया। वाचिक ये जाप हुआ। जाप 2 प्रकार से होता है, एक मानसिक जाप, एक वाचिक जाप। मानसिक जाप यानी बैठकर मन से केवल सांसों के द्वारा जपते रहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। एक वाचिक यानी बोल पड़, तो 2 बार राम राम बोलते हैं तो 108 बार आपका क्या होगा, ये जप हो गया। तो सोच लीजिए कि हमारे भैया कितनी बार राम राम जपते हैं, कितनी बार इनका जप होता है। इसलिए आप लोग भी, अच्छा एक मैं मंत्र बताती हूँ कि आप लोग उसको आप याद कर लीजिए तो हमेशा जीवन में खुशहाल रहें। एकदम सस्ती दवा है, लेकिन इसमें ग्राहक बहुत कम आते हैं। जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है वही इस दवा को पीते हैं। तो कौन कौन लोग चाहते हैं कि यह दवा हमको मुफ्त में मिले, हाथ उठाइए। बस आप लोग नहीं चाहते हैं ये दवा, तो ये दवा सस्ती है। तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस दवा को आप लीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता, ये फ्री की दवा है। मानस में कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरो जिह हरि द्वार, अतुल सी भीतर बाजन जो चाहत उजियार,
तो राम नाम मणि, इस राम नाम मणि को इस जिह्वा की देहरी पर रखिए। इसके रखने से क्या होता है, अंदर उजाला बाहर उजाला, यानी दोनों तरफ उजाला। कहने का मतलब कि जब राम शब्द लेते हैं ना तो राम जी आते हैं, जिह्वा पर बैठते हैं, हृदय के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका घर तो गंदा पड़ा है। लोग मदिरा पान करते हैं, सिगरेट और मां क्या क्या भक्षण करते हैं, तो बदबू आती है तो वो क्या होते हैं, रिटा में वापस चले जाते हैं। जैसे आपके घर मेहमान आते हैं तो कितनी सफाई करते हैं घर की, वैसे ही हमारे राम जी को आप बुलाते हैं, राम बोलते हैं तो राम जी आते हैं, कहते हैं अरे इसके घर में तो गंदगी पड़ी है, तो लौट कर चले जाते हैं। तो वैसे ही मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार भगवान कृष्ण द्वारकाधीश जा रहे थे तो नारद जी कहने लगे कि अरे प्रभु आप जा रहे हैं, धर्म का लोप हो जाएगा और सारे लोग अत्याचार करने लगेंगे। और सब लोग कुकर्म करने लगेंगे, ब्राह्मण की निंदा, गुरु की निंदा, और ग्रंथ जो है उनको बेच कर क्या करने लगेंगे, अपनी जीविका चलाने लगेंगे। सब जगह अधर्म फैल जाएगा, तो धर्म बचेगा कैसे प्रभु? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो फल मैं देता हूँ द्वापर त्रेता सतयुग में जो फल मैं देता हूँ, जब से तब से यज्ञ से हवन से व्रत से जो फल मिलता है, वो व्रत कलयुग में केवल मनुष्य मेरा नाम ले ले, राम राम, मैं उसका कल्याण कर दूंगा। और मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शाते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर बेड़ा पार कर दूंगा। तो इतनी भक्ति इतनी सरल भगवान बतलाए हैं। अब जैसे काली जी के मंदिर जाना है तो कितने लोग क्या करते हैं, कार से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, बाइक से जाते हैं तो थोड़ा लेट से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे थोड़ा और लेट जाएंगे, पैदल जाएंगे तो क्या करेंगे और लेट से जाएंगे, लेकिन जाएंगे मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। वैसे ही नारायण के पास पहुँचना है तो हमारे पास न साइकिल है, न मोटरसाइकिल है, न कार है, तो हमारे पास क्या है, ये सस्ती दवा है, सस्ती भक्ति है, राम का नाम, इनके सहारे हम धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। नाम लेते जाइए। इतने लोग तो बहाना करते हैं कि अरे गुरुजी क्या बताएं, हमारे पास समय नहीं है, बच्चे को जल्दी टिफिन बनाना रहता है, और क्या कहते हैं पति हमारे जाते हैं गाड़ी पर ना, तो जल्दी से उनके लिए तैयारी करती हूँ, भक्ति नहीं कर पाती हूँ। तो ये बहानेबाजी है। भक्ति करने के बहुत सारे मार्ग हैं। आप रोटी बना रही हैं तब भी राम राम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण हरि ओम, मुख से तो बोलना है। कुछ भी खोज रही है नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, कहीं खो गया वो भी आपको सामान मिल जाएगा, तो मुख से भजते रहिए। अब कई लोग तो कहते हैं कि अरे गुरुजी क्या बताएं, हमको सुबह सुबह ड्राइविंग करनी रहती है, गाड़ी चलानी, तो हमारे पास समय ही नहीं पाती, कैसे पूजा करें। तो उसकी भी सरल विधि बताए हैं कि अगर तुम गाड़ी भी चला रहे हो तो भजन में यानी तो राम राम बोलते जाइए, राधे कृष्ण या गायत्री माता